Hey guys, welcome back to my new interesting video. Guys, I hope you all fine and I also fine. Friends, please you kept supporting me like this. So guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में कहा है कि अब अमेरिका के सभी बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। तो गाइज आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में करियर 247 चैनल पर प्रशांत धवन सर की वीडियो पर रिएक्शन देकर डीपली डिस्कशन करेंगे। सो गाइज वी लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। नमस्कार, वेलकम यू टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने एक बात नोट करी होगी, हर जगह ये आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि मेक इन अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली दुनिया के सामने एक स्पीच दिया, लिटरली मैं कहूंगा शेर की तरह इन्होंने रोर किया है और ओपनली ये कहा है कि मेक इन अमेरिका, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दो, नहीं तो एक बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। नाउ ये देखिए, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि या तो तुम यूएसए में मैन्युफैक्चर करोगे या फिर अगर नहीं मैन्युफैक्चर करते तो तुम पे मैं लगा दूंगा टैरिफ। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर तुम यूएसए में करते हो मैन्युफैक्चर, कोई भी कंपनी आईफोन या फिर कुछ भी स्मार्टफोन यूएसए में करती है मैन्युफैक्चर, उस केस में यूएसए टैक्स ब्रेक देने को भी तैयार है। यूएसए उस कंपनी के लिए टैक्सेस भी बहुत जरा कम कर देगा। ये जो अनाउंसमेंट है ट्रंप की, ये मैं चाहता हूं आप सुने। इधर आप देख पाओगे ट्रंप ने यहां पर इस वीडियो का टाइटल दिया है, ये मेरा मैसेज है दुनिया भर के हर बिजनेस को, चाहे इंडिया में, चाइना में, जापान, कहीं भी आप हो, ये मेरा मैसेज है। यहाँ पे आप देख पाओगे, My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. ट्रंप ने ये बात प्राउडली बोली है कि दुनिया में जो लोएस्ट टैक्सेस आपको कंट्रीज ऑफर करती है ना, वहां पे मैं यूएसए को ले आऊंगा। इन्होंने ओपनली कहा है लार्जेस्ट टैक्स कट्स इन अमेरिकन हिस्ट्री विल बी पास्ड। इससे इन्फ्लेशन काफी हद तक कम हो जाएगी, यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग आएगी और ना सिर्फ टैक्स कट्स ये कंपनीज के लिए लेके आएंगे। बताया जा रहा है अमेरिकन पब्लिक खर्चना शुरू करे, इसके लिए भी ये मैसिव टैक्स कट्स प्लान कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, दुख होता है बोलकर कि हमारा देश उल्टी ट्रैजेक्टरी में जा रहा है। यूएसए में आप अगर देखो, ये लोग कह रहे हैं कम मेक इन अमेरिका। पहली बात तो देखिए, ऑलरेडी मेक इन चाइना था इंडिया के सामने कंपैरेटर, जो काफी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है। अब मेक इन अमेरिका भी खड़ा हो चुका है। गाइज हम आपको बता दें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस करते हुए ग्लोबल लेवल के बिजनेसमैन को सीधे तौर पर यह कह दिया कि वो सभी अपने अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से अमेरिका में ही करें, नहीं तो फिर उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा, जिसके लिए आप सब तैयार रहें। गाइज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया के सभी छोटे बड़े बिजनेसेस के लिए मेरा मैसेज बिल्कुल सिंपल है, तो इसलिए आप सब हमारे साथ आइए और अपने सभी प्रोडक्ट्स को अमेरिका में ही बनाइए। और हम आप सब से प्रॉमिस करते हैं कि वर्ल्ड के किसी भी देश में प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर लगने वाले टैरिफ के कंपैरिजन में आपके सभी प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में बहुत कम टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे कि आपका प्रॉफिट भी मेंटेन रहेगा। यहां पे देखिए, अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, हमारे पास जो विंडो थी ना कि मेक इन इंडिया, इसको हम काफी अग्रेसिवली प्रमोट करते कम टैक्सेस के साथ, वो ट्रेन लगता है कि छूट गई। अब ट्रंप के आने के बाद सिंपली इनका सोल्यूशन ये होगा कि चाहे सैमसंग हो, चाहे एप्पल हो, या फिर कोई भी और मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी कंपनी हो, चाहे चिपसेट बनाती हो, कुछ भी हो बनाती हो, आप यूएसए में आकर मैन्युफैक्चर करे। नहीं करोगे तो आपको टैरिफ लगेगा। और ट्रंप लालच ये दे रहे हैं कि ये अमेरिकन जनता के लिए जब टैक्स कम करेंगे, अमेरिकन जनता के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा, वो खर्चना चाहेंगे, तो वो कौन सी कंपनी है जो अमेरिकन मार्केट से दूर रहना चाहेगी। तो ये जो ओवरऑल स्कीम ट्रंप बना रहे हैं बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और इंडिया में देखिए, अनफॉर्चुनेटली मुझको ये बोलना पड़ेगा, टैक्सेस हम कम करेंगे कैसे। हमारे यहाँ इलेक्शंस का ऑलमोस्ट आप मान लीजिए एक नेसेसिटी बन चुकी है हर पार्टी की। ये हम हर पार्टी में देख रहे हैं, हर इलेक्शन में देख रहे हैं। इलेक्शन से पहले फ्रीबीज बांट दो कि जी हर किसी को 1500 मिलेंगे, 2500 मिलेंगे, किसी के लिए ये स्कीम लागू कर दी। इससे हजारों करोड़ों का जो बर्डन है ये आ जाएगा सरकार पे। और प्रॉब्लम ये है, आपने एक बार लोगों को ना आदत लगवा दी कि फ्री में आपके अकाउंट में इतना पैसा चला जाएगा, वो आदत आप छुड़वाओगे कैसे? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और लगातार आप ये फ्रीबीज बांटते रहोगे,
इसकी वजह से आप कभी टैक्स कम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फ्रीबीज सिंस बांट रहे हो तो आपको टैक्स तो चाहिए होगा ना। अगर आपको टैक्स नहीं मिल रहा तो एक टाइम पे आकर कंट्री की जो आर्थिक स्थिति है ये खराब हो जाएगी। तो ये देखकर काफी दुख लग रहा है। आई मीन अमेरिकन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ये बहुत अच्छी है बात कर रहे हैं ट्रंप, मगर एज एन इंडियन आप अगर देखें तो यहाँ पे साफ साफ लग रहा है कि दुनिया कहीं जा रही है, टैक्सेस कम किए जा रहे हैं, चाहे वो यूएस हो। इवन आप अगर देखो काफी केसेस में, आप चाइना में भी देखो तो टैक्सेस धीरे धीरे वो कम कर रहे हैं। इंडिया में ऑल टुगेदर सिस्टम अलग ही है। यहाँ पे जहां भी हमको दिख रहा है कि टैक्सेस थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं हम, वहां पे टैक्सेस और बढ़ाए जा रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में बात करते हुए कहा कि गल्फ कंट्री सऊदी अरब से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल की कॉस्ट को कम करने और अमेरिका में फॉरेनर बिजनेसमैन के द्वारा किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक करने के लिए रिक्वेस्ट की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि मैंने रेडिकुलस और बेहद बेकार ग्रीन न्यू डील को बिल्कुल खत्म कर दिया है और मैं इस डील को ग्रीन न्यू डील नहीं बल्कि ग्रीन न्यू स्कैम कहता हूँ। एक तरफा पेरिस के साथ किए गए क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी हट गया हूँ और महंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैंडेट को खत्म कर दिया गया है। गाइस, हम आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया के किसी भी देश के कंपैरिजन में आज अमेरिका के पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इस क्रूड ऑयल और गैस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और ट्रंप ने देखिए ये बात बोली कहां पर है, आपको पता होगा स्विट्जरलैंड के डावोस में आज के समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट चल रहा है, गैदरिंग वहां पे हो रही है। वहां पर ट्रंप ने पूरे दुनिया को संबोधित करते हुए ये स्पीच दिया है। मुझे दुख की बात यहां पर यह लगी कि जहां पर एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये स्पीच दे रहे थे, दूसरी तरफ भारत के कई सीईओ, फॉर एग्जांपल एक्सिस के जो सीईओ और एमडी हैं अमिताभ चौधरी, इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि जो हमारे देश में राज्यों क्या फ्रीबीज का सिस्टम चल गया है। हर राज्य में इलेक्शन आता है, वो कहता है कि जी हम आपको इतना फ्री में दे देंगे। ये डायरेक्टली इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है। जी हां, अब हमारे देश के सीईओज ये बात ओपनली बोल रहे हैं। पहले एक बार को आप कह लीजिए थोड़ा सा डर होता था, लगता था कि कोई नाराज ना हो जाए। अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि सीईओज भी ओपनली कह रहे हैं कि जो ये फ्रीबी कल्चर है भारत की ग्रोथ को भी इंपैक्ट कर रहा है, हमारी डेवलपमेंट को भी इंपैक्ट कर रहा है। और फ्रीबीज देखिए हमेशा टैक्सेस से रिलेटेड होते हैं। जितने देश में फ्री का आप बांटते रहोगे, 2500 रुपये, 1000 रुपये, या आपको हर महीने में इतना दे देंगे, उतना ज्यादा आम आदमी पर और कॉर्पोरेट्स पर आप लगातार टैक्स बढ़ाते रहोगे। और देखिए मिडिल क्लास के पास, अर्निंग जो सैलरीड क्लास है उसके पास पैसा कम बचेगा बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस, तो ओवरऑल डिमांड भी कम होगी। जो ओवरऑल साइकिल इससे बनती है ना, ये बहुत विशेष है। और इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं ना सिर्फ इससे भारत की डेवलपमेंट बट जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उस पर भी इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए यहां पर यह आ जाती है, एक देश में ना डिपेंडेंसी कल्चर बन जाता है। कल्चर लंबे समय तक रहता है। एक बार को आप कह लीजिए पॉलिसीज फिर भी आप चेंज कर सकते हो कि कल कोई सरकार आ गई, उन्होंने कहा कि नहीं बहुत ज्यादा फ्रीबीज हो गई हैं, कट कर दो। मगर लोगों को जो आपने आदत लगवा दी है, डिपेंडेंसी कल्चर बन चुका है, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए कल को कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी, वो शुरू करेगी कि आज से ये बिल आपका फ्री, आज से ये चीज आपकी फ्री। मैं सऊदी अरब और ओपेक से क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कम करने के लिए कहने जा रहा हूं। आपको इनका प्राइस कम करना ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो इससे रूस यूक्रेन में चल रहा वॉर भी जस्ट ही खत्म हो जाएगा। मैं ये डिमांड करूंगा कि बैंकों के इंटरेस्ट रेट्स जस्ट ही कम कर दिए जाएं और इसी तरह से पूरी दुनिया में सभी बैंकों के इंटरेस्ट रेट्स कम होने चाहिए। गाइस, हम आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब बातें तब की थी जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये कह दिया था कि सऊदी अरब अगले आने वाले 4 सालों में अमेरिका में $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का ये कमेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोबाइल फोन पर बातचीत करने के बाद आया है। तो इस इशू को लेकर देखिए कहीं ना कहीं हमको एक प्रॉपर लॉ बनाना पड़ेगा भारत में, नहीं तो ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल जाकर कहीं भी पहुंच सकती है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि ये हमारा टाइम है ग्रो करने का। और मैं यहां पर यह भी कहूंगा, अब तो देखो जो ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट कर दी है, मेक इन इंडिया को आगे प्रमोट करना और मुश्किल हो जाएगा।
अनलेस मैं यहाँ पर ये मान के चलूंगा हम यूएसए के साथ एक कोई एग्रीमेंट कर ले, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं मगर एक ट्रेड एग्रीमेंट के कुछ सर्टन एरियाज में हम यूएसए के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू इंडिया, यहाँ पे हम टैरिफ हटा देंगे यूएसए को खुश करने के लिए, ताकि हमको उनकी मार्केट का एक्सेस एक्सपोर्ट करने के लिए रेगुलरली मिलता रहे। तो ये हमारे सामने एक ऑप्शन है। अदरवाइज जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं और जिस दिशा में दुनिया के और देश जा रहे हैं ना, कंप्लीटली ऑपोजिट है। अब यहाँ पे आप पूछोगे तो इस सब का सोल्यूशन क्या है, हमको क्या चीज़ बचा सकती है इस प्रॉब्लम से? देखिए, दो चीज़ें बचा सकती हैं। एक तो मैं कहूँगा वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 साल में एक बार चुनाव हो और उसके बाद देखिए देश ग्रोथ की तरफ फोकस करे। नहीं तो हर बार चुनाव होंगे, लगातार फ्रीबीज बढ़ते रहेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मगर ये भी अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। अल्टीमेट सोल्यूशन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आएगा सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट को चिंता नहीं है कि कहीं से वोट वगैरह आने नहीं आने, तो एटलीस्ट मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट देश के लॉन्ग टर्म हित के बारे में सोच सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यहाँ पर यह कहा है कि ये लोग प्लीज सुनेंगे उन लोगों की जो अपील डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए जो ये फ्रीबीज बांटी जा रही हैं, ये योजना, लाडली योजना, इतनी सारी जो बांटी जा रही है, इससे ओवरऑल देश की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, अभी के लिए सरकार को यही कहा है कि राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए पैसा है मगर जजेस को पे करने के लिए पैसा नहीं है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कह रहा है जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है स्टेट्स पे ऑलरेडी दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। पंजाब जैसी हमारी स्टेट्स जो एक टाइम पर काफी प्रॉस्परस हुआ करती थी, वहां की सरकार के पास पैसा लगातार खत्म हो रहा है और इससे देखिए फाइनेंशियल कंसर्न्स तो सामने आएंगे ही। बट अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, लगता है कि जब तक ये इशू ना हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर देता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तब तक लगता नहीं है कि कोई कंक्रीट स्टेप उठाया जाएगा। और ये अनफॉर्चुनेट है। मैं कहूँगा यहाँ पे एटलीस्ट ये पब्लिक डिस्कोर्स का एक टॉपिक बनना चाहिए कि आप यूएस को देखिए, ट्रम्प को देखिए, वो कहाँ पर जा रहे हैं और हम लोग देखिए कहाँ पर जा रहे हैं। अमेरिका अपने लंबे इतिहास में अब सबसे बड़े टैक्स डिडक्शन को पास करने जा रहा है, जिसमें कि अमेरिका के वर्कर्स और फैमिलीज के लिए काफी बड़े पैमाने पर टैक्स डिडक्शन और लोकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूसर्स के लिए एक बड़ा टैक्स डिडक्शन शामिल है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सिर्फ अमेरिकन कंपनीज के लिए ही नहीं बल्कि चाइना के बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए भी एक हार्ड मैसेज है, जो कि उनको भी मानना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर चाइना अमेरिका की इन सभी शर्तों को मानने से इनकार कर देता है तो फिर अमेरिका अपने टैरिफ नाम के इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग वेपन का यूज करेगा। हमारा ये चाइना के साथ ट्रेड टोलैक्स में इंप्रूवमेंट करने का एक मैसेज है। गाइस, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में बोलते हुए कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और अमेरिकन डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने पर डिस्कशन किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मजबूती से अप्लाई किया गया है। मेक इन यूएसए कैंपेन को बढ़ावा देकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्जेक्टिव अमेरिका को एक ग्लोबल ट्रेड का सेंटर बनाना है।